आ जाइए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में। बहुत ही प्यारा टॉपिक और टॉपिक पढ़ने में भी आपको ये मजा आएगा। चलिए, तो इस टॉपिक को हम अगली 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। लगभग 4 क्लास लग जाएगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखना है कि आज इसका मीनिंग समझना है। एक तो आज की क्लास में ज्यादा बड़ी नहीं, मीनिंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बताना है कि मीनिंग क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के, एंड एक हमारा फीचर्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की विशेषता है ये फीचर्स। तो 3 बातें हमें आज खत्म करनी है यहां तक। अब जो टाइप्स है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो टाइप्स आप देखेंगे तो लगभग 5 टाइप्स है, जो नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लास लग जाएगी इसको कवर कराने में। 5 टाइप से, पांचों टाइप में समझ में आ जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से। इसके बाद जो अगला हमारा इसमें पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर है वह है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 क्लास लगेगी, पता नहीं मुझे, मैंने सेट कर रखी है, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है क्लासेस कितनी लगेगी, तो देख लेंगे वो। आइए, पर यह है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 2 क्लास लगने वाली है खत्म कराने के लिए। अब ये चैप्टर का नाम अगर आप देखिए तो चैप्टर का नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 2 भागों में बांट दिया मैंने, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्ट 1 में आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा और पार्ट 2 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज और कल पहली क्लास और नेक्स्ट क्लास में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और उसकी अगली 2 क्लास में क्वासी वाला खत्म हो जाएगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, इसका एक एग्जांपल लेकर मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। एग्जांपल नंबर 1, 2 एग्जांपल लूंगा, दोनों एग्जांपल समझाऊंगा। पहला एग्जांपल, मान लो तनीषा ने, तनीषा की एक दुकान है इलेक्ट्रिक शॉप की। तनीषा की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान है, ठीक है। इसकी दोस्त श्रेयांशी, अब श्रेयांशी की भी बगल में एक दुकान है, इसकी भी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, इसी के बगल में है, बिल्कुल दोनों अटैच्ड है। ठीक है, अब तनीषा ने पवन को फोन करा कि भाई पवन, भाई तो नहीं बोला तो पवन गुस्सा मान लेगा। तनीषा ने पवन को फोन किया। पवन मान लो एक होलसेलर है, पवन एक होलसेलर है। अब ये क्या करता है, ये टीवी होलसेल में बेचता है। अब तनीषा ने कहा पवन को कि पवन, मुझे ना 2 टीवी चाहिए सोनी के, एट द रेट एक टीवी 50,000 रुपए का है, तो मुझे 2 टीवी सोने के दीजिए, सोनी के 2 टीवी मुझे चाहिए, ठीक है। अब पवन ने कहा कि हाँ मैं दे दूंगा, 2 टीवी सोनी के मैं आपको पकड़ा दूंगा। अब तनीषा और पवन के, तनीषा की जो दुकान है इलेक्ट्रॉनिक शॉप और पवन की जो होलसेलर की वो है गोडाउन, वो उसमें जो है लगभग 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
तो तनीषा ने बोला कि तनीषा ने बोला पवन को कि पवन वो ना 2 टीवी चाहिए सोनी के, तो क्या तुम मेरी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ये टीवी डिलीवर कर दोगे? क्यों नहीं, पर्सनली डिलीवर करूँ, मैं खुद आ रहा हूँ डिलीवर करने। तनीषा तू टेंशन मत लेना, मैं खुद आऊंगा। तनीषा ये कहने लगा कि मैं खुद आऊंगा। अब तनीषा यहाँ से पवन यहाँ से निकला टीवी लेकर, टीवी लेकर डिलीवर करने पहुंचा, टीवी लेकर निकला डिलीवर करने के लिए। तनीषा को जब ये टीवी लेकर तनीषा के इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे पहुंचा, तनीषा इलेक्ट्रॉनिक दुकान नहीं, तनीषा इलेक्ट्रॉनिक शॉप ऐसे करके इसकी दुकान का नाम था। इसने देखा अरे तनीषा की दुकान तो यही है, चलो। अब देखा तो दुकान बंद थी, तनीषा निकल चुकी है घर को। तनीषा दुकान बंद करके निकल गई, बेचारा लेट पहुंचा और इतनी लेट पे इसने दुकान बंद कर दी जब तक। अब ये तनीषा को फोन करता है कि तनीषा कहाँ हो करके फोन करने की कोशिश कर रहा, तनीषा फोन भी नहीं उठा रही। ऐसे थोड़ा उठा देगी फोन का फोन, मजा आ गया क्या? कुछ एटीट्यूड भी तो होता है, ऐसे उठा देगी क्या? कुछ भी कहीं फोन कर उठा देगी। तनीषा नहीं उठा रही फोन। अब भाई ये 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है और 100 किलोमीटर दूर से अब ये वापस जाएगा, तनीषा फोन नहीं उठा रही, दुकान बंद है, वापस जाएगा, फिर कल सुबह दोबारा आएगा, इसका तो बहुत नुकसान हो जाएगा, टाइम वेस्ट, पैसे बर्बाद, इतना सारा 2 सोनी के टीवी बड़े बड़े 75 इंच के उठा कर लाना या 65 इंच के टीवी लाना तो एक बड़ा रिस्की काम है, इतना वापस ले जाऊंगा इतना लाऊंगा। तो अब पवन ने क्या करा, पवन ने कहा कि भाई ऐसा है, पवन ने गया श्रेयांशी की दुकान, श्रेयांशी का यहाँ पर इंट्रोड्यूसन हुआ। पवन श्रेयांशी की दुकान पर गया, कह रहा यार श्रेयांशी आपके बगल में तनीषा रहती है? वो कह रहा हाँ। कह रही उसकी दुकान है। अब इसने ना 2 टीवी मंगाए थे, अब मुझे पहुंचते लेट हो गया, आपकी दुकान खुली है तो ये टीवी मैं आपको दे दूं, कल मॉर्निंग में जब दुकान खुलेगी तो आप उसको दे देना। श्रेयांशी कह रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रख दीजिए और मॉर्निंग में जब दुकान खुलेगी तो मैं तनीषा को दे दूंगी। तो अब पवन ने दोनों टीवी श्रेयांशी को दे दिए। पवन ने दोनों टीवी श्रेयांशी को दे दिए और वो चले गया घर पर। अब जैसे ही 2 टीवी रख के गया, इतने में 2 कस्टमर आए श्रेयांशी की दुकान में। जैसे ही 2 टीवी देखेगा, 2 कस्टमर श्रेयांशी की दुकान पर आते, क्योंकि तनीषा की दुकान तो बंद है तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान है। अब 2 कस्टमर दुकान पर आए और दोनों कस्टमर डिमांड करे कि हमें तो सोनी का टीवी चाहिए जो कि लगभग 50,000 का हो, सोनी का ही चाहिए, इनकी डिमांड थी, और वो 50,000 तक हो, उससे ज्यादा की हमारा बजट नहीं है। इसने कहा अरे तो पे सुहागा, ये क्या हुआ, ये तो लॉटरी लग गई, मजेदार। अब श्रेयांश ने दिमाग लगाया, 2 टीवी, ये देखो ये बड़े हुए, ले जाओ 50,000 रुपए दे दो। अब यहां पर इस केस के अंदर क्या था कि तनीषा ने इसको फोन करके बुलाया है और जब ये टीवी डिलीवर करेगा तो तनीषा इसको पैसे दे देगी। अब पवन ने कहा कि भाई श्रेयांशी को कि आप टीवी रख लो और पैसे मुझे दो। श्रेयांशी मना करने लगी, श्रेयांशी कह रही पैसे नहीं दूंगी मैं, आप वो तनीषा से बात कर लेना, पैसे नहीं, अगर आपको टीवी रख कर जाना है रख दीजिए, मैं कल सुबह मॉर्निंग में दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मुझसे 1 लाख रुपए मांगो इस टीवी के, मैंने थोड़ा खरीदा है जी, मैंने थोड़ा आपको ऑफर एक्सेप्टेंस दिया है, मेरे साथ थोड़ा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के तनीषा के साथ है। पवन कहने लगा कि यार वो तो फोन नहीं उठा रही, तो आप दे दो, आप उससे ले लेना 1 लाख। कि जी ऐसा नहीं होगा, 1 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, अगर आपकी हेल्प कर रही हूँ टीवी रख जाओ, सुबह मॉर्निंग में दे दूंगी, कल सुबह जब मॉर्निंग में वो फोन उठा देगी तो ऑटोमेटिकली उससे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लेना, सिंपल सी बात है, आप तो जानते ही होंगे। पवन कह रहा हाँ मैं तो जानता हूँ पर एक ही बार जाना है। तो कह रहा ठीक है चलो, अब कुछ और कोई ऑप्शन था नहीं पवन भाई के पास, तो पवन भाई अब रख के चले गया। और सुबह सुबह मॉर्निंग में कह रहा कहाँ जाएगी, दुकान छोड़ के भी कहाँ चले जाएगी, जब टीवी आएगा फोन करूंगा, टीवी के पैसे मंगा लूंगा ऑनलाइन, नहीं तो फिर मैं आ जाऊंगा पर्सनली, और क्या कर सकते हैं। पर अभी टीवी यहाँ से वापसी लेना बड़ा मुश्किल हो सकता है। श्रेयांशी ने टीवी रख लिया पर पैसे नहीं दिए, और श्रेयांशी के कस्टमर आगे 2 कह रहे भी सोनी का टीवी चाहिए 50,000 रुपए का, और श्रेयांशी कह रही है देखो ये पड़ा,
तुम्हारी किस्मत चमक गई और मेरी भी चमक गई, इसके तो मैंने पैसे भी नहीं दे रखे, चले जा ले जा। 50,000 रुपए श्रेयांशी ने 50,000 वो जो सोनी के टीवी थे वो बेच दिए। ये जो सोनी के टीवी थे ना 50,000 के, ये सेल कर दिए और 1 लाख रुपए के बेचे दोनों टीवी। श्रेयांशी खुश है, 1 लाख रुपए लेकर घर पे जा रही है। मैं आई तो खाली आती और लेकर जा रही हूँ 1 लाख रुपए। आहा, श्रेयांशी मजे में। अब अगली सुबह हुई, दोनों ने दुकान खोली, तनीषा और श्रेयांशी ने। तनीषा कहने लगी, तनीषा ने फोन उठाया पवन को। पवन कहा भी हाँ जी भैया आप टीवी देकर नहीं गए यार। पवन ने कहा कि पहले तो भैया मत बंद करो, बोलो बंद करो। पवन ने कहा कि मैं टीवी देना आया था, आपकी दुकान बंद थी और आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। तनीषा कह रही ओ अरे वो फोन साइलेंट पे हो गया था तो मैं उठा नहीं पाई, बाद में देखा तो रात बहुत हो गई थी, मैंने कहा चलो सुबह कॉल कर लूंगी। हाँ तो क्या हुआ, कहाँ है टीवी? पवन कह रहा है वो आपकी बगल वाली दुकान में श्रेयांशी है ना, उसके पास टीवी रखा हुआ है, आप वहां से ले लीजिएगा। तो अब तनीषा पहुंची श्रेयांशी की दुकान में कि श्रेयांशी मेरे तो टीवी आए थे क्या कल? मेरे तो टीवी आए थे क्या कल? श्रेयांशी कह रही कौन सी टीवी? अरे एक लड़का सा था देने के आके आया क्या, देके आया क्या? पवन नाम का एक लड़का आएगा यहाँ पर, 2 टीवी सोनी के देके गए होंगे, मैंने उससे बुक करवाए थे। जी नहीं नहीं, श्रेयांशी तो मना करने लगी कि नहीं 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 ऐसे तो कोई टीवी आई नहीं है, और कौन सा पवन का लड़का? मैं तो, श्रेयांशी कह रही है जैसी तुम चले गए वैसे मैं भी चली गई, मेरे पे कोई टीवी वाला आया नहीं। अब श्रेयांशी ने, जैसी तनीषा ने श्रेयांशी को बोला, श्रेयांशी मना करने लगी। श्रेयांशी ने रिफ्यूज कर दिया, मेरे पे कोई टीवी नहीं है। श्रेयांशी ने, और जैसे श्रेयांशी ने रिफ्यूज करा वैसे ही तनीषा ने पवन को फोन घुमा दिया कि भाई कहाँ है टीवी, वो तो श्रेयांशी तो मना कर रही, तुम देख ही नहीं गए। पवन के जमीन खिसक गई नीचे से, फिर ये क्या हुआ, ऐसे तो ना होता। पवन भगा भगा आया श्रेयांशी के पास कि भाई मैंने आपको टीवी दिए थे, याद है कल? पवन भगा आया, भगा 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 आया, ये कहने लगा कि भाई मैंने तो आपको टीवी दिए थे श्रेयांशी, मैंने आपको टीवी दिया था, मैंने आपको कहा था ना, याद आ रहा है वो कल वाली बात जब मैं आपको कह रहा था कि ये टीवी ले जाओ, और हमारी बहस भी हुई थी पैसों के रेट। कौन हो आप, कहां से आए हो, पहले देखा नहीं मैंने आपको कभी, यहीं रहते हो क्या आप? अच्छा दूर से आए, दूर ही चले जाओ, मैं नहीं जानती। अरे ये क्या बात हुई, मैं नहीं जानती, यही का तरीका है? मैंने टीवी दिया है और मना कर रही है, टीवी मना कर रही है। दूर से आए हो, बड़ी दूर से आए हो, प्यार का तोहफा लाए हो। यार जी तोहफा वो नहीं है जी, तोहफा नहीं है, मेरे को टीवी चाहिए, नहीं दूंगी, मैं नहीं देती, गुंडी हूं मैं, गुंडी, जो करता वो कर ले जा। यार ये क्या होता, पवन रोने लगा भाई, पवन शरीफ सा, पवन क्या करता, यानी मैं दूंगी नहीं, जो करना वो कर ले। कौन अब बर्बाद हो चुका, कौन कह रहा है मैं नहीं दूंगा, कौन कह रहा है मैं लेकर आऊंगा, मैं कोर्ट में केस कर दूंगा, श्रेयांशी के रिजेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेगा कोर्ट में, क्या कहेगा, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट था ये कहेगा, क्या कहेगा, हमारा बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, मैंने तुम्हें ऑफर दिया, क्या तुमने मुझे ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट करा, या मैंने तुम्हें ऑफर दिया तुमने एक्सेप्ट करा? कह रहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। श्रेयांशी कह रही मैंने कोई ऑफर दिया था टीवी खरीदने का, उसने कहा नहीं। तुमने ऑफर दिया था, कह रहा नहीं। जब हमारे बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं तो तू केस कैसे कर देगा भाई, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई इन्फोर्सिबिलिटी। जब किसी 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो एक पार्टी दूसरे पे इन्फोर्सिबल कैसे कर सकती है, केस कैसे कर सकती है? श्रेयांशी ने लॉ पढ़ाना चालू कर दिया, अरे पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कर दो केस? श्रेयांशी ने कहा हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है ना जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है, ना ऑफर हुआ और ना एक्सेप्टेंस हुई, और जब ऑफर नहीं हुआ एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो तुम केस कैसे कर दोगे? नॉट इन्फोर्सिबल, ये तो इन्फोर्सिबल है ही नहीं भाई। जब 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो इन्फोर्सिबल होगा ना। अब भाई मैं आप पे केस कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मैं क्यों कर सकता हूं भाई, मेरे बीच में और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है।
अब जिस पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं तो केस कैसे हो सकता है? सही बात है या नहीं है? सही बात है बिल्कुल भाई, कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है ना। तनीषा और पवन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करा, उस पर केस करो, मुझ पे कहां कर रहे हो? श्रेयांशी तो बिल्कुल सही कह रही है, एज पर लॉ कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। आ जाइए, ये सारे कहानी देखकर, ये सारी कहानी अंजलि और नेहा भी सुन रही थी, सारी कहानी अंजलि ने सुन ली। अब अंजलि का घर और नेहा का घर बगल में था। अब नेहा ने क्या करा, अमेजोन से शॉपिंग करी। नेहा ने अमेजोन से शॉपिंग करी और क्या करी शॉपिंग, नेहा ने अमेजोन से क्या मंगाया, परचेज करा, परचेज परचेज फूड, खाना परचेज करा। मान लो खाना, खाने में कुछ भी हो सकता है, खाने में कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने खाना परचेज करा और परचेज फूड, इन्होंने खाना परचेज करा अंजलि ने कि फ्रूट्स खरीद लिए होंगे या कोई भी ऐसी चीज जिसको कंज्यूम किया जा सकता है, खाया जा सकता है, वो इन्होंने खरीदा, है ना, अंजलि ने खरीदा। अब यहां से डिलीवरी बॉय नेहा के घर में आता है। डिलीवरी बॉय कौन है हमारा, ऋतिक को बना देते हैं डिलीवरी बॉय। ऋतिक हमारा डिलीवरी बॉय है, बहुत हंस रहा है ये। ऋतिक हमारा डिलीवरी बॉय है, ऋतिक इसके घर पे आया होम डिलीवरी देने। इसके घर में होम डिलीवरी देने आया। अब उस दिन अंजलि के घर वाले थे नहीं, अंजलि के घर वाले थे नहीं और अंजलि का घर बंद था, और ये अंजलि सॉरी नेहा के घर वाले नहीं थे और नेहा का घर बंद था, और नेहा के घर के बगल में अंजलि का घर था। तो अंजलि बाहर आती है हंस हंस के, अंजलि कहती है मजा आ गया आज तो, वही करूंगी जो श्रेयांशी ने करा था, वही करूंगी जो श्रेयांशी ने किया था। श्रेयांशी ने क्या किया था, श्रेयांशी ने क्या किया था, दूसरे प्रोडक्ट लेकर कंज्यूम कर लिया, बेच दिया, और फिर क्या बोला, नो कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होगी। तो अंजलि बाहर आई भगे भगे। अंजलि कहने लगी भैया क्या हो गया, ऋतिक को भैया कह रही है, क्या हो गया भैया? ऋतिक कहने लगा बहन देखो यार, ये नेहा का प्रोडक्ट आना वाला था, नेहा तो है नहीं। अंजलि कह रही क्या कर सकते हैं, आप वापिस जाओगे क्या? कह रही नहीं मैं, अंजलि कह रही मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी। ऋतिक कह रहा है कैसे, मतलब आप मेरे घर पे ये प्रोडक्ट रख जाओ, जब भी अंजलि आएगी मैं दे दूंगी, बगल में तो घर है, अरे मेरी दोस्त है वो। अब ऋतिक कह रहा बात तो ठीक है यार। तो ऋतिक ने क्या करा, ऋतिक ने प्रोडक्ट दे दिया। अब अंजलि को ऋतिक ने कहा कि भाई घर पे थी नहीं, तो ऋतिक ने प्रोडक्ट अंजलि को डिलीवर कर दिया। अंजलि प्रोडक्ट जैसे रिसीव करी, भागते हुए गई अंदर, घर के अंदर, प्रोडक्ट खोला, ओपन करा, देखा अरे इसमें तो काजू कतली है, चलो खाओ जल्दी से। सबको खिलाई कि मम्मी ये देखो मैं सीएमए में पास हो गई, मैंने सीएमए क्लियर कर दिया, ये लोग खाओ काजू कतली, पूरी गलियों बांट रही है काजू कतली, ये लोग खाओ, ये वो करके सारा काजू कतली खत्म हो गया। अब नेहा आई घर पे, नेहा कहने लगी अंजलि यार मेरा प्रोडक्ट आया था क्या कोई? अंजलि कह रही कौन सा प्रोडक्ट? अरे यार कल मैंने काजू कतली मंगाई थी यार अमेजोन से, मैंने सोचा बढ़िया होगी एकदम, तो मैंने कहा टेस्ट कर लेते, घर वालों के लिए मंगाई मैंने। अंजलि कहने लगी अच्छा यार ऐसा तो कोई आया नहीं है। हाँ एक आया था, ऋतिक नाम का लड़का अमेजोन से, अब वो ये कह रहा था कि कोई प्रोडक्ट है नेहा का, मैंने कहा नेहा तो घर पे है नहीं, तो वो लेके चले गया वापस। ऐसे तो कोई, अंजलि तेज आदमी है, तेज लड़की है, इसने ऐसे घुमाया है। अंजलि कहने लगी देख ऐसे तो है नहीं। अब नेहा को गुस्सा आ गया, ये क्या बात हुई यार, मेरे घर वाले मेरे दोस्त को दे देता, वापस क्यों लेके चले गया? नेहा ने कंप्लेन कर दिया अमेजोन पर कि भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, आप ये प्रोडक्ट कैसे लेके चले गए वापस, मेरे घर पे डिलीवर कर देते, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि घर पे ना रहूं तो मेरे घर पे डिलीवर कर देते। अंजलि कह रही है यार काजू कतली तो मजा ही आ गया, मतलब एक तो पड़ी है, तो पड़ी है क्या, खाती हो खाती हो। अंजलि कह रही थी कि यार ये तो गलत बात है। अंजलि नेहा को बोल रही थी कि बताओ। अब ऋतिक को
अमेजोन ने पकड़ लिया, कहते भाई क्या है प्रोडक्ट, कहाँ है प्रोडक्ट, आप कहाँ डिलीवर करके आए। ऋतिक कहने लगा मैं कहाँ डिलीवर, नेहा के बगल वाले घर पे। नेहा तो मना कर रही है, अमेजोन कह रहा नेहा तो कह रहे ऐसे कैसे मना कर रही है यार, मैं उसके घर बगल वाले घर में डिलीवर करके आया हूँ। नेहा पहुंची तो सर ऋतिक पहुंचा कहां पर, अंजलि के घर पे। कह रहे जी मैडम मैंने आपको डिलीवर करा था प्रोडक्ट। आप कौन हो, कहां से आए हो, दूर से आए हो लग रहा है, चलो दूर ही चले जाओ, बड़ी दूर से आए हो, काजू कतली तोहफा लाए हो। अंजलि कहने लगी भाई चले जा जा, मेरे पे नहीं है कोई प्रोडक्ट, और होगा भी तो मैं दूंगी नहीं, क्यों दूं, मेरे साथ था क्या कॉन्ट्रैक्ट, मैंने तो नहीं खरीदा, मैंने तो बाई करा ही था, और जब मैंने अमेजोन से बाई नहीं किया तो मेरा अमेजोन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और जब आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो केस कैसे कर देगा भाई, केस करके दिखा दो मेरे पे। अंजलि तेज, अंजलि कह रही हाँ केस करके दिखा दो। नेहा देख रही अंजलि को, ये वही है ना जो मुझे कल मना कर रही थी कि नहीं, अरे नेहा तो चुप चुप जा, तू केस कर दे, केस करके दिखा, कैसे बात करती हूँ नेहा, तू रुक जा, तू केस कर। ऋतिक कह रहा भाई मैं केस कर दूंगा, मैं शिकायत कर दूंगा, जज साहब के पास चले जाऊंगा मैं। अंजलि जा, हमें नहीं मतलब, मैंने तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा ना, मैंने अमेजोन से बाई नहीं किया, और अमेजोन से जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा तो भाई जब हमारे बीच में ना ऑफर हुआ ना एक्सेप्टेंस हुई, तो हमारे बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो इन्फोर्सिबिलिटी कैसे आ जाएगी, कोई दूसरी पार्टी एक पार्टी उस पार्टी पे थोड़ा ना केस कर सकती है जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की है ही नहीं, तो नो कॉन्ट्रैक्ट नो इन्फोर्सिबिलिटी। अब यहां पर दोस्तों ऐसे फ्रॉड हो गए तो एक तरीके से ऐसा करा जा सकता है, बताओ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं तो केस कैसे हो जाएगा, बताओ श्रेयांशी जो कर रही है अगर वही उससे इंस्पायर होकर अंजलि अगर करे तो, और उसी से इंस्पायर होकर मान लो आप ये काम कर रहे हो, तो आपने मेरी क्लासेस देखी और यहीं पर आपने एंड कर दी क्लास, और आपने यही दिमाग लगाया तो जेल में चले जाओगे भैया, बता रहा हूँ। ये दिमाग ना लगाए कृपया करके, क्योंकि क्लासेस को पूरा देखना होता है ना, इससे वो मिलता है कि क्लासेस पूरा देखो, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना होता। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वहां से पवन और यहां से ऋतिक जज साहब के पास जाते हैं और जज साहब से कहते हैं कि जज साहब देखो हमारे साथ ये हुआ है, मैंने श्रेयांशी को अंजलि को प्रोडक्ट दिया था, प्रोडक्ट किसी और का था, मैंने सोचा ये उसको दे देंगे बट डिलीवर नहीं करा, और ऊपर से प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर लिया, और अब पैसे देने की बात आ रही तो नहीं दे रहे। जज साहब ने बुलाया, मैं आ गई, अंजलि कैसे, श्रेयांशी कैसे कैसे, सर कैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कैसे वैसे नहीं होता बिल्कुल भी, दीपक सर की क्लास देख के आई हूं मैं, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई पर्टिकुलर पर्सन केस नहीं कर सकता है। तेरी कॉन्ट्रैक्ट, इनको जज साहब ने डांट दिया दोनों को, हम बना रहे कॉन्ट्रैक्ट, हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, कैसे नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, बताओ कैसे नहीं है। सर अंजलि और श्रेयांशी कह रही सर ना तो हमने इसको ऑफर दिया ना इसने मुझे ऑफर दिया, और जब ऑफर ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन 10, अरे बताओ पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, बिना एग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। सेक्शन 10 नहीं कहता एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भैया के कॉन्ट्रैक्ट में तो क्या होना चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहला एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट होना, वही नहीं है सर, आपने तो बनाया कॉन्ट्रैक्ट, अब बताओ कैसे कर लेगा केस, हम बना रहे नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट, हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, हम है तो क्या गम है, हम ही है यहाँ के बादशाह। तो जज साहब ने कहा हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और हमने कॉन्ट्रैक्ट तुम पर इंपोज कर देंगे, क्योंकि भैया एक को जस्टिस दिलाना है, एक के उसके अधिकार है, उसको जस्टिस दिलाना है बेचारे को। उन दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भले ही नहीं है पर उनके साथ धोखा हुआ है, उनको जस्टिस दिलाना है। हम एज एन कोर्ट क्या करेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर देगा, कौन सी पार्टी पे, वो दोनों पार्टी में श्रेयांशी और अंजलि पे जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो पर कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स को कंज्यूम कर लेते हो और उस बेनिफिट के कंपनसेशन पे करने से मना कर देते हो, क्या बोला मैंने, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी नहीं हो, पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेनिफिट था वो आपने कंज्यूम कर लिया, जबकि आप कॉन्ट्रैक्ट पार्टी थे ही नहीं, है ना, और आपने कंज्यूम कर लिया, और ऐसे केस के अंदर आप मना कर रहे हो उस कंज्यूम, जो आपने कंज्यूम करा उसका कंपनसेशन पे करने से मना कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर जज साहब कोर्ट ऑफ लॉ
क्या कर देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर देगा आपके ऊपर, और जैसे ही आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट डालेगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब इन्फोर्सिबिलिटी होगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इंपोज किया जा रहा है फॉर जस्टिस, किसको जस्टिस दिलाने के लिए, ऋतिक और किसको, पवन को जस्टिस दिलाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, इंपोज डाला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया नहीं है श्रेयांशी और पवन के बीच में या अंजलि और ऋतिक के बीच में, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इंपोज किया जा रहा है, डाल देंगे, बना देंगे, और जैसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया बस, एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। जब कोर्ट ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट इंपोज करेगी तो वहां एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्टिस के लिए कॉन्ट्रैक्ट इंपोज करा जा रहा है, और जैसी कॉन्ट्रैक्ट इंपोज किया जाएगा वैसी इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी, और इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी तो केस भी हो सकता है, और जितने भी राइट्स है, जितने भी कंपनसेशन है, वो दोनों पार्टी को पे करना पड़ेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इंपोज किया जा रहा है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट नो कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहां पर कोर्ट ऑफ लॉ क्या करेगा, कोर्ट ऑफ लॉ जज साहब क्या करेंगे, ये शिकायत करेगा, जज साहब इस पे क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर देंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट जज साहब इंपोज करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच से नहीं बनता, जो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच से नहीं बनता, जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ इंपोज करता है वो होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ इंपोज करेगा वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो यहां पर पवन ने कोर्ट में केस किया, कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर दिया किस पे, श्रेयांशी पर। और जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा इंपोज किया जाता है, पार्टी द्वारा नहीं बनाया जाता, कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा इंपोज किया जाता है, उसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर है या नहीं है? चलिए तो चलिए, तो यहां पर हमने डेफिनेशन सीखी। ये जो एग्जांपल मैंने लिखाए है, ये एग्जांपल के लिए मैंने जगह छोड़ रखी है दोस्तों, ये आपकी जगह है, इसमें आप ये एग्जांपल लिख लेंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना। लो जी, अब पढ़ते हैं। When one person has done something for another, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ करे, या और पेड मनी ऑन हिज बिहाफ टू थर्ड पार्टी, या दूसरे के लिए, इसके लिए मैंने किसी और पार्टी को पे किया। जब एक पर्सन दूसरी पार्टी के लिए कुछ करे या दूसरी पार्टी के लिए किसी को पे करे, अभी मैंने पे वाला एग्जांपल नहीं लिया था, अभी मैंने कुछ किया वाला एग्जांपल लिया था। फॉर एग्जांपल, पवन ने श्रेयांशी के लिए कुछ ना कुछ किया या नहीं किया, यस को टीवी डिलीवर करे। ऋतिक ने अंजलि के लिए क्या किया, कुछ सामान डिलीवर कर दिया, कुछ कर दिया, ठीक है ना। अभी पे नहीं हो सकता है कि कोई पर्सन दूसरी पार्टी के लिए किसी को पे कर दे और बाद में उससे मांगे तो मना करने लगे। जैसे कि आपके दोस्त, आप और आपके दोस्त मान लो गए नुक्कड़ पे चाय पीने या मोमोज खाने या चाउमीन खाने, और आपने अपने दोस्त से कहा कि यार चल मैं तेरे को चाउमीन खिला रहा हूं, चल आजा चाउमीन मोमोज खाने चलते। चलो, आप रेस्टोरेंट में ले गए उसको, चाउमीन वाउमीन खाई, और आपने कहा अरे यार मैं तो मोबाइल भूल गया यार, चल तू कर दे, मैं तेरे को घर जाके देता हूँ, और घर जाके आप देते नहीं हो। ऐसे केस के अंदर वो आपका दोस्त केस कर देगा भाई आप पे, क्योंकि चाउमीन खिलाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है रेस्टोरेंट के साथ वो आपने किया था, और आपके ब्याह पर दूसरी पार्टी ने आपके ब्याह पर पे कर दिए थे, और आप उसको अब देने से जाना पैसे दूंगा तेरी ऐसी के पैसे मांगेगा, खाते में लिख लियो। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों दूसरी पार्टी आप पर केस कर देगी। समझ में आया ना, या तो आपने दूसरी पार्टी के लिए कुछ किया या दूसरी पार्टी के बिहाफ पर आपने मनी पे किया। मैं आपको ये याद करवा दूंगा, और जब भी आपको मैं चीजें याद करवाता हूं ना, जब भी मैं आपको याद करवाता हूं तो आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और बार बार जब आप उस चीज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली रीड हो जाएगा। When one person has done something for another, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कुछ करे या दूसरे पर्सन के बिहाफ पर पे करे, दो बातें याद हो गई। Then court come forward to ground of equity and justice. To ground मतलब जमीन नहीं दोस्तों, ग्राउंड मतलब होता है बेस। इक्विटी एंड जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड आता है।
अब वो जो मना कर रहे हैं पार्टी की, भाई मैंने थोड़ा बोला था कुछ करने के लिए मेरे लिए, मैंने तो ना तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, आपके दोस्त ने थोड़ा, आपने थोड़ा बोला था, आपके दोस्त ने थोड़ा पेमेंट करी, जो आपके दोस्त ने आपके चाउमीन और मोमोज की, उसमें रेस्टोरेंट और आपका कॉन्ट्रैक्ट था ना, आपके ब्याह पर पे कर दिया, अब आप मना कर रहे हो देने से। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट कम फॉरवर्ड, और क्या बेस लेकर, ग्राउंड का मतलब क्रिकेट ग्राउंड नहीं है दोस्तों, ग्राउंड का मतलब है बेस। किस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट कम आता है? इक्विटी एंड जस्टिस दिलाने के लिए। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस। अब फेयरनेस यहां पर मैं लिखता हूं तो बच्चे कहते हैं अच्छा फेयरनेस क्रीम, नहीं, फेयरनेस मतलब ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, और जस्टिस मतलब होता है न्याय। तो एक ट्रांसपेरेंट उसको जस्टिस दिलाया जाए, इसके लिए कोर्ट ही तो आएगा, इंडियन लॉ ही तो आएगा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो कोर्ट ही तो उसके लिए आएगा। तो कोर्ट कम फॉरवर्ड आता है ऑन द ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। बेसिस भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ग्राउंड ही लिखना, अगर आपको ग्राउंड याद नहीं आ रहा तो बेसिस लिख लो। एंड सेइंग दैट अ पर्सन, और फिर कोर्ट क्या कहता है? अ पर्सन हु टेक बेनिफिट, जिसने बेनिफिट लिया, मस्ट मेक कंपनसेशन टू अ पर्सन फ्रॉम हुम ही टेक बेनिफिट, जिससे उसने बेनिफिट लिया उसको उसको कंपनसेट करना होगा। इसका मतलब पवन ने जब टीवी डिलीवर करा किसको? श्रेयांशी को, तो श्रेयांशी अब ये नहीं कह सकती कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं टीवी के पैसे क्यों दूं, देना पड़ेगा। यहां पर श्रेयांशी पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपोज कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा, और उसको जो बेनिफिट हुआ है उस टीवी से वो बेनिफिट वापसी पे करना होगा। किसको? पवन को। सिमिलरली अंजलि ने जो काजू कतली खाई है, उस काजू कतली के पैसे अंजलि को, उस पर्सन को देने होंगे, अमेजोन को पे करने होंगे, क्योंकि उसने उसका कंजम्पशन कर लिया। यादों की डेफिनेशन मैं याद कराता हूं। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ करे या दूसरी पार्टी के बिहाफ पर मनी पे करे, ठीक है, तब कोर्ट कम फॉरवर्ड आता है ऑन अ ग्राउंड ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। किस बेसिस पर आता है? कि दूसरी पार्टी को जस्टिस मिले, ट्रांसपेरेंट जस्टिस मिले। तो कोर्ट आएगा और क्या कहेगा? एंड सेइंग दैट जिस पार्टी को बेनिफिट हुआ है उसको मस्ट कंपनसेट करना पड़ेगा जितना बेनिफिट हुआ है दूसरी पार्टी को जिससे बेनिफिट लिया गया है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। पढ़ के देख लो आप, क्या आपको लॉजिक समझ में आया? क्या आपको ये मतलब समझ में आया डेफिनेशन का? ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है व्हेन वन पर्सन हैज डन समथिंग फॉर अनदर और paid money on his behalf to the third party, then court come forward to the ground of equity and justice and saying that a person who take benefit must compensate to a person from whom he take benefit, right? This is the actual meaning of quasi contract. समझ में आया? याद रहेगा? चलिए, तो अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है? इक्विटी एंड जस्टिस के प्रिंसिपल बेस्ड है कि ऐसे किसी के साथ धोखा ना हो। ऐसी कोई पार्टी किसी के लिए पे कर देती है और वो पार्टी बाद में देने से मना कर देती है, फिर ये कहती है जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था हमारे बीच में, मैं क्यों दूं? तो यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी पे इंपोज करा जाएगा और जो भी बेनिफिट उसको मिलेगा तो वो दिलाया जाएगा उस पार्टी को जिसको धोखा मिला है, उस पार्टी को इक्विटी एंड जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है जी, कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है द क्लेम बेस्ड ऑन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली फॉर मनी। ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा कि पवन अब श्रेयांशी से ये नहीं कहेगा कि मेरे 2 सोनी के टीवी वापस दो, मुझे तो टीवी ही चाहिए, ना 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 ना, पैसे मांगेगा वो। यहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंपनसेशन होता है ना दोस्तों, वो मनी के टर्म में होता है। ऋतिक या अमेजोन अंजलि से काजू कतली नहीं मांगेंगे, काजू कतली के अंजलि कहेगी निकाल ले पेट में से, कल सुबह आइयो, सुबह मॉर्निंग में आइयो तब दूंगी, निकाल के रख दूंगी तो ले जाइए। ऐसे केस के अंदर थोड़ी ना यार आपसे प्रोडक्ट का जो कंज्यूम कर लिया भाई, अब तो ना आपसे वो मांगेंगे, तो अब उसके पैसे देने पड़ेंगे आपको। क्या देने पड़ेंगे सर? पैसे देने पड़ेंगे। तो याद रखिएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इक्विटी एंड जस्टिस के बेसिस पर काम करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपेरेंट, न्याय मिले उसको, ठीक है ना। दूसरा, क्लेम जो होगा वो मनी के लिए रहेगा कि सर जज साहब मेरे पैसे दिलवाओ,
जज साहब इसने मेरा प्रोडक्ट यूज करा है, इसने मेरा प्रोडक्ट कंज्यूम करा है, अब मुझे पैसे दिलवाओ जज साहब, तो मनी का क्लेम यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद द रेमेडीज इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट only for compensation and not for damages. The remedy for quasi contract is only for compensation, not for remedies. पर ध्यान दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, ये लाइन को ध्यान समझिएगा। देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ना के अंदर ना कंपनसेशन ही मांगा जा सकता है, डैमेजेस नहीं मांगा जाता। फॉर एग्जाम्पल पवन ने 2 टीवी जब श्रेयांशी के पास दिए तो वहां पर उसको लाने में खर्चा हुआ, फिर वो वापसी गया, फिर अगले दिन अगर वो श्रेयांशी टीवी दे देती तो वापसी नहीं आना पड़ता। वापसी आने की वजह क्या थी, उसने मना कर दिया। अब फिर वापसी आने का फिर किराया दिया 1000 रुपए, ये जो भी लगा आना जाना, तो वो 1000 रुपए मेरे खर्च हुए ड्यू टू क्या, श्रेयांशी ने मना कर दिया उसको टीवी देने से, है ना। श्रेयांशी ने मना कर दिया टीवी देने से कि भाई मैं टीवी नहीं दूंगा, उस वजह से 1000 रुपए मेरे एक्स्ट्रा खर्च हुए पवन के। तो पवन कह रहा है मुझे ये 1000 रुपए भी चाहिए जी, मेरे को तो टीवी के पैसे तो चाहिए, साथ में वो 1000 रुपए भी चाहिए जो मैं आया हूं तुम्हारे से बात करने, लड़ने तुम्हारे से, वो भी 1000 रुपए मैं कंपनसेशन के तौर पे मांगूंगा। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा कह रहा है भाई। रेमेडी के तौर पे मतलब जो बेनिफिट मिला है दूसरी पार्टी को, वही बेनिफिट आप एज अ कंपनसेशन मांग सकते हैं, डैमेजेस नहीं मांग सकते। डैमेज ही हो गया एक तरीके का, वो बार बार आ रहा है, किराया दे रहा है पर वो पैसा तुझे नहीं मिलेगा, तुझे बस टीवी के पैसे का क्लेम मिल जाएगा, पर तेरे को कोई डैमेजेस अगर होता है तो वो नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो पवन बाइक मारा था, गिर गया बेचारा और उसके थोड़ी चोट लग गई, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया 2-3 हजार रुपए का, वो नहीं मांग सकता श्रेयांशी से, सिर्फ टीवी के पैसे मांग सकता है, डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। याद रहेगी बात, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डैमेजेस क्लेम नहीं किया जा सकता, सिर्फ जितना बेनिफिट दूसरी पार्टी को हुआ है उतना ही कंपनसेशन के तौर पर पैसा लिया जा सकता है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। इन इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ क्या होता है, इंग्लैंड में बना हुआ लॉ। इंग्लिश लॉ टर्म्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लॉ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। इंग्लिश लॉ में, सिर्फ इंग्लिश लॉ में, इंग्लिश लॉ में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम दिया जाता है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय लॉ, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा बनते हैं उसको हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक लाइन में अगर कहे तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इंग्लिश लॉ में आपसे पूछेगा क्या इंग्लिश लॉ में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट को ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो ट्रू है, या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा इंग्लिश लॉ की बात है ना कि इंडियन। आपको कंफ्यूज करने क्या बोलता है कि इन इंडियन लॉ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम इन कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बच्चे ट्रू लिख कर आ जाते हैं, भाई वो इंग्लिश लॉ में है, इंडियन में नहीं, ठीक है। और यहां पर वो एग्जांपल दोगे जो भी मैंने बताया कि पवन डैमेज मांग रहा है, पवन बाइक से आ रहा था, बेचारा गिर गया, उसके 2000 रुपए उसकी चोट के लिए लगाए गए और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से, तुम्हारे वहां आने की वजह से गिरा हूं, तो ये जो डैमेजेस मुझे हुआ ये भी दो। तो ये डैमेजेस नहीं मांग सकता, सिर्फ जो बेनिफिट अगली पार्टी को हुआ है वही मांग सकता है। लो जी, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं उसकी डेफिनेशन से आती है दोस्तों। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की विशेषताएं देखिए, इतना ही हम पढ़ना है। और जो टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 68 से 72 5 सेक्शन है, 68 69 71 72, नहीं 68 69 70 71 72, 5 सेक्शन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, ठीक है जी, डज नॉट अराइज बाय एग्रीमेंट। क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किसी दो पार्टी के एग्रीमेंट से बनता है या लॉ द्वारा इंपोज करता है? सर लॉ द्वारा, ठीक है ना। पहला फीचर्स, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा इंपोज किया जाता है, किसी एग्रीमेंट से नहीं बनता। द ड्यूटी ऑफ पार्टी एंड नॉट द प्रॉमिस ऑफ एनी पार्टी इज बेस्ड बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिसेस नहीं होते, ड्यूटी होती है पार्टी की पे करने की कंपनसेशन। जैसे ही कोर्ट इंपोज कर देगा ना श्रेयांशी के ऊपर या अंजलि के ऊपर, तो उनको उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि उनको उसका कंपनसेशन पे करना होगा। ये वो प्रॉमिस नहीं है कि वो ये नहीं कहेंगे मैं प्रॉमिस कर रही हूँ पे कर दूंगी, ऐसे नहीं कहेंगे। उन पे ड्यूटी आ जाएगी, ऑब्लिगेशन आ जाएगी, पे करना ही पड़ेगा सर आपको। तो यहां पर ड्यूटी आ जाती है पार्टी पे, ना कि प्रॉमिस। राइट टू सम ऑफ मनी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही कंपनसेशन लिया जा सकता है। जो उन्होंने प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया वो नहीं मांग सकते आप, पैसा मांग सकते हैं।
क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, द राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन नॉट टू द होल वर्ल्ड। ये याद रखिएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स सिर्फ वही पर्सन लेगा जिसका लॉस हुआ है, होल वर्ल्ड नहीं ले सकता। मान लीजिए पवन के 2 टीवी का लॉस हुआ है तो पवन ही मांगेगा, पवन के कोई और रिश्तेदार आके नहीं मांग सकते, या कोई भी अलग पार्टी नहीं मांग सकती। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पार्टी को लॉस होता है, जिस पार्टी को वो लॉस हुआ, जिस पार्टी को जस्टिस मिलना है, वही पार्टी का अधिकार है पैसे मांगने का, दूसरी पूरी दुनिया को नहीं मांग सकता, कोई दुनिया नहीं मांग सकती पैसों से। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक रियल कॉन्ट्रैक्ट तभी होता है ना जब पहला एसेंशियल एलिमेंट हो, उसके अंदर एग्रीमेंट हो। यहां तो एक एसेंशियल एलिमेंट लैक कर रहा है तब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। देख रहे हो आप, मैंने आपको क्या बताया था, वॉइड के अंदर जब एक भी एसेंशियल एलिमेंट आपका लैक कर जाएगा, लैक मतलब नहीं होगा किसी एक एसेंशियल एलिमेंट भी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो बन जाएगा। पर पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बन गया जहां पर एसेंशियल एलिमेंट अगर नहीं हुआ तब भी, एक एग्रीमेंट वाला एसेंशियल एलिमेंट नहीं हुआ तब भी वैलिड बन जाएगा। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो इंपोज किया जा रहा है, 2 पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा। ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाले रूल के बेस पर नहीं बना, ये तो इंपोजिशन के बेस पर बना है कि कोर्ट इंपोज कर रही है, इसलिए इट लैक वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे बताओ कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन सा एसेंशियल एलिमेंट लैक करता है, नहीं है, तो क्या बोलोगे एग्रीमेंट वाला नहीं है, क्योंकि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से नहीं बनता, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से नहीं होता, ये एक इंपोजिशन से बनता है, लॉ द्वारा इंपोज किया जाता है। द एंड ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के अंदर हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े एंड विशेषताएं पढ़ी। अगली क्लास के अंदर मैं आपको सेक्शन 68 से सेक्शन 72 कराऊंगा। अगली क्लास में पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इतना ही है, इतना ही छोटा पार्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।